फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टारगेट यूपीएससी विद निशान में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए व्यक्तित्व के साथ। हमारे मित्र हैं अंशुमान जी। इस वक्त हम लोग मुखर्जी नगर दिल्ली में हैं। तो अंशुमान जी से आज मैंने कहा कि चलिए आज हम लोग कुछ अपने अनुभव साझा करते हैं और बच्चों को कुछ मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि हमारी जो व्यूअर्स हैं हमारी कम्युनिटी के वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, छोटे शहरों से हैं, जो दिल्ली से बाहर रह रहे हैं। तो उनके मन में कुछ उत्सुकता थी कि दिल्ली की तैयारी करने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी होती है। तो मैंने कहा अंशुमान भाई के साथ मिलकर एक वीडियो बनाते हैं, इस पर हम लोग नॉर्मल बातचीत करके चर्चा करेंगे, बच्चों को कुछ जानकारी साझा करेंगे। तो अंशुमान जी, बच्चों को बताने से पहले कुछ सवाल हम आपसे करेंगे, उसका जवाब हम दीजिए। यूपीएससी की तैयारी की जो रणनीति है, दिनचर्या होती है, पढ़ाई कैसे करते हैं आप लोग, तो उसके बारे में बच्चों को आपका क्या मार्गदर्शन? सर देखिए, दिल्ली का ये जो चलन है तो यहाँ पे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ना सिर्फ दिल्ली में, हम तो देख रहे हैं छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका एक कारण भी है। कारण का ये है कि बाहर के इन्वायरमेंट में उतनी आदमी एक सिरे से पढ़ाई नहीं कर पाता, जबकि लाइब्रेरी में एक माहौल रहता है, वो माहौल के नज़रिए से वो इंसान लगातार बैठ जाता है। तो दिल्ली में पढ़ाई करने का मेरा ये रूटीन रहता है सर कि मैं मॉर्निंग में सो के जब भी उठता हूँ, आराम से नाश्ता वास्ता करके चला गया लाइब्रेरी में आराम से रहा, पढ़ाई वढ़ाई किया। एक डेली टारगेट बना लेता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ख़त्म करना है। वो टारगेट को मैं फॉलो करके चलता हूँ। और दोपहर में लंच करने के बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ। अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक चलन है कि दोपहर का सोना रहता है। मैं अक्सर इलाहाबाद में देखा हूँ कि वहाँ के लड़के ये है कि पहले दोपहर में सोना है, चावल दाल खा के सुकून से पहले दोपहर में सोना है, जो कि ये दिल्ली का ये चलन बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है दिल्ली का, और इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा मतलब पढ़ाई का वो है। क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो वहाँ 100 बच्चे 200 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर भी प्रेरणा जगती है कि भाई सब बच्चे मेरे मित्र पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या है। और जैसे कहते हैं कि यहाँ मटेरियल मिल जाता है अच्छे से, तो इसका क्या योगदान है मटेरियल की उपलब्धता का तैयारी से? जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि अन्य भी तैयारियों में माहौल सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ के मटेरियल उपलब्ध हैं, और ना सिर्फ उपलब्ध हैं बल्कि बहुत कम दामों में उपलब्ध हैं। आपको चाहे जिस टीचर के मटेरियल चाहिए वो बहुत आसानी से जगह में उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हर चीज़ एक कम्बिनेशन रूप में मिल जाती है। जैसे कि आपको मार्केट जाना है तो आपके सामने मार्केट है, आपके सामने लाइब्रेरी है, आपके सामने सारे मटेरियल हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह से बैठ के सारी चीज़ों का लुत्फ उठा पाएंगे। ये एक बेनिफिट रहता है दिल्ली का। तो मेरे अगले सवाल का उत्तर इन्होंने दे दिया है। मैंने इनसे चर्चा की थी कि दिल्ली क्यों ज़रूरी है, उसी में है कि दिल्ली में क्या खास है। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ मार्केट जो है और कंटेंट की उपलब्धता है, गाइडेंस आपको मिल जाती है, मित्रों का ग्रुप बन जाता है जिसमें से कुछ बच्चे उस एग्ज़ाम के प्रोसेस में, प्री मेंस में, इंटरव्यू में सफल हो चुके होते हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिल जाता है मित्रों को। तो ये दिल्ली में खास है। और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है यहाँ की, अगर आपको घर में डिस्टर्ब हो रहा है तो छोटे शहरों में भी अब लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, तो दिल्ली में भी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। कोचिंग भी इजीली है, जिनको कोचिंग करना है बच्चों को, तो दिल्ली में कोचिंग भी उपलब्ध है। और मैं अंतिम सवाल पर बात करूँगा अंशुमान जी से कि जैसे जो बच्चे गाँव में हैं रहते हैं, IAS का ख्वाब तो है उनके मन में, कॉलेज भी पास आउट कर चुके हैं, सोच रहे हैं वो कि दिल्ली की ओर रुख किया जाए। तो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो तो आ चुके हैं या आने का प्लान बना लिए हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, मध्यम वर्गीय है, तो उनको एक मन में संशय है दिल्ली को लेकर कि दिल्ली का खर्चा 10,000, 15-20 हज़ार, 40 हज़ार महीने होता होगा, क्योंकि बड़ा शहर है। तो आप लोग यहाँ रहते हैं और इजली सब कुछ चीज़ें परचेज करते हैं अपने से, सब कुछ है, तो आपका खर्चा जो अनुमानित आप बताएंगे वो सटीक बताएंगे, तो कितना खर्चा लग जाता है? रूम की उपलब्धता क्या है? सर यहाँ पे रूम की उपलब्धता, रूम बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रूम के लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बहुत आसानी से यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। और नेहरू विहार जैसी जगह है, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये सब जगहों में रूम की उपलब्धता आसानी से हर जगह है। तो दिल्ली में रूम का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, रूम बच्चों को आसानी से मिल जाता है। और रही बात यहाँ पे रहने पे कितना खर्च हो जाता है, तो खर्च का अनुमानतः 7 से 8 हज़ार रुपये में कोई भी एक विद्यार्थी एकदम आराम से वो पढ़ सकता है यहाँ पे।
मतलब कुल मिला के बच्चों के पास इतना तो बजट होता है, उनके मन में संशय होता है कि 20 से 25 हजार हाँ, वही बच्चों के मन में इतना संशय होता है, कुछ लोग तो इतना बता देते हैं। हाँ, अब सर हर जैसे चीज 20-25 हजार बता देते हैं बच्चे तो वो डर जाते हाँ, हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पीछे हाँ, होने लगती है। जैसे बहुत से ये है कि सर एक कहावत होती है कि जितना आप दही डालेंगे या जितना शक्कर डालेंगे चीज उतनी ही मीठी हो जाती है। तो बात वही सेम है कि आप जितनी फैसिलिटीज अपने आप की देखते जाएंगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे आप एसी लगवाएंगे तो एसी का बिल भी उस एसी के हिसाब से आएगा, पंखा लगवाएंगे तो पंखे का खर्चा पंखे के हिसाब से बिल आएगी, आप 5 स्टार होटल की तरह रूम को रखेंगे उसका अलग खर्चा आएगा। तो कुल मिला के एक औसत जो खर्चा है जो बच्चे का होना चाहिए दिल्ली में 8 से 9 हज़ार, 7 से 9 हज़ार के बीच में, 7-8-9 हज़ार के बीच में आप अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे दिल्ली आना चाह रहे हैं या जो रहना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये अंशुमान भाई का अनुभव रहा है। और जो तैयारी के संदर्भ में मैंने पहले इनसे सवाल किया कि क्या हो रणनीति, कैसी है होती है यहाँ की तैयारी करने वाले बच्चों की दिनचर्या, उस पर उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ के बच्चे प्रॉपर वे में इन्होंने अच्छी बात कही कि स्ट्रेटजी बना के तैयारी करते हैं बच्चे की, टारगेट बनाते हैं दिन में अंशुमान भाई की क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल एक उचित जो यहाँ मिलता है वो सटीक मटेरियल पढ़ते हैं और एक रणनीति बना के टाइम के हिसाब से टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी पढ़ाई करिए और अपने सफलता की ओर अग्रसर होइए। हमने इस चैनल में अपने सोर्स कहाँ से आप पढ़ाई करें उसके कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और आगे भी कुछ अपने वीडियोस हम इसमें उपलब्ध करेंगे, आपको मार्गदर्शित करेंगे। तो आप अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।